ज़िंदगी के भी कैसे कैसे रंग हैं ना, इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। इंसान ने सोचा भी नहीं होता और वो हो जाता है। मेरे हस्बैंड जो है वो कसूर के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, मैं लाहौर के एक निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ी। और कभी इंसान ने सोचा भी नहीं होता। और अब मेरा बेटा जो है वो इटली के स्कूल में जा रहा है। मतलब हमारे पेरेंट्स ने हमें बेस्ट दिया और हम आगे से अपने बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी मैंने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान छोड़ के या अपना शहर शहर की, चले सोच लेता है इंसान की शादी वादी होगी, पता नहीं कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, तो वो एक अलग बात होती है। खैर, ये मेरे बेटे का फर्स्ट डे था स्कूल का और साथ उसकी बर्थडे भी थी। मीन वो 4 साल का हो गया था। मेरे लिए तो ये बर्थडे सेलिब्रेशन की नहीं है। वो क्यों, मैं आगे व्लॉग देखिए मैं आपको बताती हूँ क्यों मैं सेलिब्रेट नहीं करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है खूबसूरत लोगों आपकी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन पर हिट कर दें। कैसा है जी आप लोगों का दिन, कैसी गुजर रही है जी ज़िंदगी? ये देखें, मेरे बेटे का स्कूल का फर्स्ट डे था तो मैं वापसी के मैंने सोचा कि बच्चा के पहला दिन है स्कूल का, नया माहौल है, नए लोग हैं, लैंग्वेज बैरियर है, तो कुछ स्पेशल फील कराना चाहिए। तो मैंने सोचा उसको छोटा सा सरप्राइज़ देंगे। बच्चे इसी से खुश हो जाते हैं। बच्चों को जो है वो बकअप करना चाहिए। उनके अच्छे में तो बकअप करना ही चाहिए, उनके बुरे में भी करना चाहिए, ताकि उन्हें पता लगे कि हमारा कोई सपोर्ट सिस्टम है, कोई हमारे साथ खड़ा है हमारे हर तरह के हालात में, हमारे हर तरह के सर्कमस्टेंसेज में। फिर बच्चे अपनी हर चीज़ की डीलिंग जो है ना वो माँ बाप के साथ ही करते हैं। बाहर वो तवज्जो नहीं ढूंढते हैं, बाहर अटेंशन, केयर, प्यार, इन चीज़ों के लिए नहीं भागते हैं। वो आपको फ्रेंड्स भी बनाएंगे, आपसे हर चीज़ डील करेंगे। तो मैंने कुछ डेकोर का सामान लिया यहाँ से। मैंने कहा छोटा सा कोई केक वेक ले लें उसके लिए, उसको थोड़ा सा स्पेशल फील करा दें कि जी मैं स्कूल गया हूँ और जो है वापसी पे मेरी मम्मा ने मेरे लिए तैयारी की हुई है। और यहाँ से जी मैंने उसका फेवरेट केक जो है वो पैक शैक कराया और हम जा रहे थे जी वापसी के लिए घर। और साथ ही साथ मेरे बेटे का आज फर्स्ट डे भी है स्कूल का और माशाल्लाह से 13 रबीउल अव्वल था वो। 4 साल का भी हो गया। वो 13 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ था। वैसे 5 साल बाद वो हुआ था। मुझे पता है मैंने अल्लाह ताला से कितनी दुआएं, कितनी शिद्दतें, कितनी मनतें मैंने ही नहीं, सब ने की थी। मेरे इर्द गिर्द मेरे माँ बाप, बहन भाई, ससुराल वाले, उसके फादर ने, सब ने। खैर, आज ये 12 रबीउल अव्वल का दिन था जिस दिन उसका स्कूल का फर्स्ट डे था। इससे नेक्स्ट 13 रबीउल अव्वल था। मैं आपको इस व्लॉग में ये भी बताऊंगी कि मैं अपने बेटे का बर्थडे किस तरह सेलिब्रेट करती हूँ नहीं करती, ये दिन मेरे लिए खुशी का होता है या क्या महसूस करती हूँ मैं। ये मैंने उसके लिए बैलून शैलून, वैसे ये स्टैंड पे लगने थे जो बैलून स्टैंड होता है, लेकिन मुझे उस पर लगाने नहीं है। मैं वो लेकर भी आई थी तो मैंने जो है वो ऊपर विंड बेल के साथ जो है ये हैंग कर दिए रिबन के साथ, क्योंकि मुझे आए ही नहीं स्टैंड पे लगाने। एक्चुअली मैंने कभी ये काम किए नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ डेकोर में। तो ये मैंने जो है ना, एक मैंने ये इसका अलग से लिया था। मैंने कहा ये साथ में स्कूल के लिए लेके जाएंगे। और यहाँ पे जी मैं आ गई थी उसके स्कूल के लिए। मैं 12:30 ही आ गई थी क्योंकि फर्स्ट डे था तो माँ का भी दिल जो है ना वो बड़ा परेशान होता है। फिर इकलौती औलाद हो, लाडली हो, इकलौती हो या 4 हो, 10 हो, जितने भी बच्चे हों, बच्चा जब पहले दिन स्कूल जाता है मुझे लगता है सारे माँ बाप की यही फीलिंग होती है, परेशानी वाली। मेरा तो घर में दिल भी नहीं लगा। और यहाँ पे जी सब पेरेंट्स मेरी तरह वेट कर रहे थे कि कब डोर ओपन होगा। 12:45 उसकी टाइमिंग्स थी ऑफ की। मैं पहले ही आ चुकी थी क्योंकि मैंने देखा पेरेंट्स आए हुए थे। तो वैसे भी मेरा घर दिल नहीं लग रहा था। मैं उसे सुबह स्कूल ड्रॉप करके भी घंटा बाहर फिरती रही हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं मतलब वो फीलिंग्स डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती कि क्या मैंने फ़ील किया था फर्स्ट डे उसके स्कूल का। और जी यहाँ पे मैं बस बिल्कुल डोर के पास खड़ी थी कि मेरा बेटा है। 12:48 हो गए थे और अभी तक वो उसको बाहर नहीं, क्योंकि 1 o'clock की टाइमिंग है। लेकिन लोग आ जाते हैं, कोई पहले भी ले जाता है, साइन करें और आप अपने बच्चे को ले जाएं। और यहाँ पे जी डोर जो हैं वो ओपन 1 बाय 1 वो बताना शुरू हो गई थी कि बच्चे, ये मेरा बेटा यहाँ पे आ गया बाहर और रोया हुआ, आंखें आंसुओं से भरी हुई क्लास में रोता रहा। ऑब्वियस है पहली बार माँ से दूर हुआ, आवाज़ भी उसकी इस तरह से हो रही थी। रोया था, रोया था मेरा बेटा। माँ सदके जाए नहीं। ये लो, इधर आ जाओ, इधर ये लो। और यहाँ पे जी ये हम जा रहे थे घर के लिए वापसी। मैंने उसे स्कूल से मिला था। इसके ऊपर इटालियन में पूरा लिखा हुआ था कि काइट्स की तरह जो है वो कलरफुल रहें, ज़िंदगी में हंसते मुस्कुराते रहें। स्कूल का पहला दिन है, आपको वेलकम बैक मीन्स वही एक जो छोटा मोटा वेलकम नोट होता है वो था। और मौसम देखिए किस कदर हसीन, पहाड़ी के ऊपर बादल। ये मेरी बड़ी कमज़ोरी है खूबसूरती। ये हम पहुँच गए जी घर। वो देखो बेबी, सरप्राइज। आपके लिए किया मैंने ये। हाय, इतना खुश हो गया। अभी और भी सरप्राइज है यार। ये लो सरप्राइज। हाँ। ये आपके ये वाले खराब हो गए थे ना, तो ये मैं न्यू ले आई।
अभी और सरप्राइज है। कौन से? अब स्कूल गए थे ना, अभी दिखाती हूँ आपको वो भी सरप्राइज, ऐसे चुटकी बजा के। सरप्राइज क्या खाए? ये आपके लिए, आप स्कूल फर्स्ट डे गए थे इसलिए हम केक कट करेंगे। मेरा बेटा बड़ा हो गया, स्कूल क्या है ये, दैट्स लाइक माय बेबी। आ जाओ कट करो, इधर से इधर से इधर से इधर से, इस साइड से आओ ना, सामने आओ। हैप्पी बर्थडे नहीं, स्कूल गए थे इसलिए कट करो। ये बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया। खैर जी, ये उसकी स्कूल की वापसी से मैंने उसे दिया था सरप्राइज़। और बच्चों को ना बकअप करना पड़ता है, और या स्पेशली जब आप बाहर आते हैं ना, बच्चा अकेला होता है, कोई कज़न कोई दोस्त नहीं पास होते, टीचर की ज़ुबान नहीं समझ आती, क्लास में अकेले बैठे रहना। ऑब्वियस है टीचर भी इस तरह से इंटरेक्ट नहीं करती है जिस तरह बाकी बच्चों के साथ करती है। इटालियन बच्चों के साथ उन्हें ज़ुबान आती है, इसका ज़ुबान का बैरियर था बहुत ज़्यादा। क्लास में कोई एक भी एशियन बच्चा नहीं, ना कोई पाकिस्तानी, ना कोई भी मतलब नहीं था, ना कोई इंडियन, सब गोरों के बच्चे थे। यहाँ जो है वो दूसरे होंगे गैर मुल्की, लेकिन मतलब हर किसी को ज़ुबान का मसला था। तो ये जो है ना वो बहुत रोता रहा। और ये 12 रबीउल अव्वल का दिन था, इसका स्कूल का फर्स्ट डे था। और नेक्स्ट डे जो है वो जी 13 रबीउल अव्वल। मुझे नेक बनाना, मुझे नेक बनाना, अपने 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 बाबा जानी अपने बाबा जानी और अम्मा जानी अम्मा जानी का मुझे बेट और बाबा के पैसे और क्या चाहिए अम्मा? ये नहीं मांगना। आज आप 4 साल के हो गए तो अल्लाह से मांगो मुझे फर्मा बरदार बनाना। बताओ ना। फड्डा बनाना, फड्डा बरदार बनाना। मेरा बच्चा, अल्लाह मेरे बेटे की ज़िंदगी के जितने भी साल कम रह गए हैं, 4 साल कम कर दिए अल्लाह पाक आपने ज़िंदगी से, जितने भी कम रह गए मेरे बेटे को नेक और काबिल बनाना, सिराते मुस्तकीम पे चलाना, उसे हमेशा अच्छा बच्चा बनाना, शैतान से दूर रखना, हर बुराई से दूर रखना, दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रसवाई से दूर रखना, दुनिया और आखिरत की हर मुश्किल से बचाना, हर परेशानी से बचाना, हर तंग दस्ती से बचाना। अल्लाह पाक मेरे बेटे को हर ख़तरनाक मौजी बीमारी से बचाना। अल्लाह जी इसे हमारी आँखों की ठंडक बनाना, बस इसे सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला बनाना। ये था जी उसका सेकंड डे स्कूल का, और 13 रबीउल अव्वल जो कि उसका बर्थडे का दिन था। अच्छा, मैं इस दिन को कभी भी सेलिब्रेट नहीं करती, और अगर जो मैं सेलिब्रेट करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से। ये मैं यहाँ पे उसको स्कूल छोड़ने जा रही थी अगेन। मैं सुबह उठते के साथ सबसे पहले नमाज़ पढ़ी, नफल पढ़ती हूँ अपने बेटे के नाम के, उसके लिए ख़ास दुआएँ करती हूँ। दुआ तो माँ हमेशा करती है, माँ बाप हमेशा करते हैं, जितना वो कर सकते हैं, मेहनत जो है वो, दुआ शुआ हर चीज़। नेक्स्ट डे जो है वो मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी हो गई थी बारिश की वजह से काम से, तो वो भी हमें मिल गए कि वो भी उन्हें भी ये मौका मिल गया कि वो अपने बेटे को जो है वो स्कूल ड्रॉप कर सकें और पिक कर सकें। अदरवाइज़ मैं ये सोच रही थी कि वो तो कभी देख ही नहीं सकेंगे स्कूल जाते और आते, क्योंकि उनकी टाइमिंग इस तरह की है। वो सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं, बेटे की टाइमिंग है 9 o'clock के अराउंड, और छुट्टी टाइमिंग है 1 o'clock, तो वो तो आते भी घर 4 बजे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने सेकंड डे ही ये मौका दे दिया। तो खैर मैं बता रही थी कि मैं उसकी जो है वो बर्थडे को किस तरह सेलिब्रेट करती हूँ। मेरा शुरू से ही मैंने इतनी दुआओं से ये लिया था, और वैसे भी ये मेरा मानना है कि आपकी ज़िंदगी से 4 साल कम होता है। तो मेरे बेटे की पता नहीं, अल्लाह ताला उसको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी, तंदरुस्ती दे, सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे चलाया, हमेशा हिदायत का रास्ता दिखाया उसे, और नेक और काबिल बनाए, दुनिया और आखिरत की हर आसानी करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी प्लीज़ आमीन कहिएगा। तो मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी का 1 साल कम हुआ है, तो उस पर खुशियाँ मनाने की बजाय ना हमें अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए कि मज़ीद जितने बाकी साल रह गए हैं उसमें अल्लाह ताला सेहत तंदरुस्ती दे, हर ख़तरनाक मौजी बीमारी से बचाए, हमारे लिए हर खैर का मामला करे, हमारे लिए अल्लाह ताला हर अच्छाई वाला मामला करे, हमारे बच्चों को शैतान से, हर बुराई से दूर रखे, हर बुरी चीज़ से दूर रखे। तो जी ये सारा था। मैं अपने और एक ख़ास चीज़ मैं ये करती हूँ कि जब से ये पैदा हुआ ना, जिस दिन ये 13 रबीउल अव्वल, मैंने कभी भी इसका जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं रखा, हमेशा इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मैं याद रखती हूँ। इंग्लिश कैलेंडर की ये नहीं मुझे डेट याद नहीं, वो भी याद है 31 अक्टूबर, लेकिन जो मैं इसका जो भी मैंने करना होता है, इसके 13 रबीउल अव्वल वाले दिन जो है वो मैं इसके नाम का सदका निकालती हूँ शुरू से, जितना हो सके, 1000, 5000, 2000, 500, 100, 150, जितना मैं कर सकूँ मैं ज़रूर करती हूँ। वो ये जो एक चीज़ है ना, ये बता के नहीं करने वाली होती, तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि वो लाजमन करूँ, अपने बेटे के लिए ख़ास दुआएं करती हूँ। और इस दिन ना जिस दिन ये इसका बर्थडे आता है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अल्लाह ताला एक जान की ज़िम्मेदारी है मेरे ऊपर, मैं किस तरह क़यामत वाले दिन हिसाब दूंगी, मैं उसकी अच्छी परवरिश कर भी पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी माँ या बाप दोनों के लिए। जो हम करेंगे ना, जो हम सिखाएंगे बच्चे को, उसने वही सीखना, और उसका ही हमें हिसाब देना पड़ना है एट द डे ऑफ जजमेंट, कि अगर हमारा बच्चा बुरा करेगा तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार होंगे उस चीज़ के।
इसलिए इस डे को सेलिब्रेट करने के बजाय अपने बच्चों के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें कीजिए, उनके साथ जो है वो आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगता है। बस जी आज का व्लॉग इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। और बस मैं बार बार यही कहना चाहूँगी कि इस डे को सेलिब्रेट करने के बजाय अपने बच्चों के साथ अच्छा कीजिए, उनके साथ नवाफिल पढ़िए, उनसे दुआ करवाइए, उनकी ज़िंदगी के लिए जो आप सिखाएंगे वो वही सीखेंगे, उनके नाम के सदका खैरात कीजिए। बच्चों को जो है वो आप कहीं भी अच्छी जगह लेके जा सकते हैं घुमाने फिराने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी कहीं ट्रिप पे ले जाएं, मीन्स आप जो है वो उन्हें ओल्ड एज होम या जो भी आपकी करीब तरीन ऐसी चीज़ें हैं ये उन्हें वहाँ पे ले जा सकते हैं अगर आपके पास जो है वो फैसिलिटी है वहाँ जाने की और आपके पास परमिशन है। नहीं है तो बच्चों को सिखाएं, जो आप सिखाएंगे वही बच्चे सीखेंगे। ये जो है वो मेरे नज़दीक तो सेलिब्रेशन का दिन नहीं है। मुझे तो खौफ आता है कि मेरा बेटा एक ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया, मज़ीद जितने रह गए अल्लाह ताला उसको नेक और काबिल बनाए और उसे हर बीमारी से दूर रखे। बस जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को मैंने एंड कर दिया, लेकिन एक छोटा सा सरप्राइज़ जिस दिन उसका फर्स्ट डे था मेरे बेटे का, वो उसके बाबा लेके आए थे, वो मैं छोटा सा क्लिप लास्ट पे ऐड करी क्योंकि मैं उस मोमेंट को कैप्चर नहीं कर सकी थी क्योंकि उसके बाबा लेट आए थे और मैं कहीं बिजी थी, कहीं इंडल्ज थी, तो मैं वो वाला मोमेंट कैप्चर नहीं कर सकी। लेकिन यह है कि जितना माँ प्यार करती है बाप उससे कहीं ज़्यादा करता है। वो मुझे इसलिए लगता है क्योंकि शायद मेरे पास वो हर टाइम रहता था, लेकिन उसके बाबा के लिए ज़्यादा परेशानी थी कि मतलब पहले उन्हें ये होता था, हौसला होता था कि माँ के साथ है, तो अब वो काम पे थे और वो पीछे से गया हुआ था, उनके दिमाग में टेंशन लगी थी, बार बार मुझे कॉल कर रहे थे। खैर उसके बाबा उसके लिए लाए थे जी ये। और अब आप लोग वीडियो देखे ये मत कहिएगा कि सब लोग उसे मतलब माने भी एनिमल्स, क्योंकि उसके फेवरेट ही यही हैं। उसके इतने टॉयज़ हैं, ये वाले दोनों ड्रॉर्स, इसी तरह के उस साइड पर दोनों ड्रॉर्स हमारे भरे हुए हैं, वो सारे ड्रॉर्स हमारे जो हैं वो भरे हुए हैं उसके टॉय से। वो कोई रिमोट गाड़ियाँ, बाइक्स, ये वो क्ले श्ले किसी चीज़ से नहीं इतना खेलना पसंद करता जितना एनिमल से। और ये उसके पास डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल सेट हैं, तो ये उसके बाबा ये वाला पूरा सेट लेकर आए थे। ये उसकी चॉकलेट्स थी, तो मैंने कहा कि ये मैं भूल गई थी पूरी वीडियो अल्लाह हाफिज़ करने के बाद मुझे याद है कि मुझे ये वाला क्लिप ऐड करना है इसमें, ऑब्वियसली लोगों तक जाती है। और ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को बकअप करना जब उनका फर्स्ट डे हो या कोई भी लाइफ में जब वो अपनी पहला कदम लेना या पहली सीढ़ी चढ़े, तो उनको बकअप लाजमन करें कि आप उनके साथ हैं, आप उनका सपोर्ट सिस्टम है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।